एक बोलचाल की भाषा में कहावत है कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, पर मैं इसे आज थोड़ा सा बदलने वाला हूं। सरकार मेहरबान तो अधिकारी पहलवान। और क्या ऐसा हो रहा है? और वो भी उत्तर प्रदेश में। यहां पर गजब की उल्टी गंगा बहाई जा रही है। एक जज थे, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, यानी कि जिले के सबसे बड़े जज। जिला कौन सा? संभल, जहां पर हिंसा हुई थी नवंबर 2024 में, आपको ध्यान होगा। वहां शाही मस्जिद सर्वेक्षण के आदेश दिए गए, तनाव हुआ, गोलीबारी हुई, 5 लोगों की मौत भी हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर स्टे लगा दिया, गिरफ्तारियां हुई, रासुका लगाया गया। पर एक जज ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठा दिए। वरना एक समुदाय विशेष मुसलमानों पर ही आरोप लग रहा था कि भाई सारा दंगा इन्होंने भड़काया, मार पिटाई की, हिंसा की, गोलियां चलाई, पुलिस सिर्फ बचाव कर रही थी। पर जज ने एफआईआर के आदेश दे दिए संभल पुलिस के अधिकारियों पर। तो एफआईआर तो नहीं हुई, और उसकी भी डिटेलिंग आपको बताऊंगा तो आप सर खुजलाने लगेंगे, क्या ऐसा भी होता है? उस जज का तबादला हो गया, तबादला कर दिया जज का। अब आप कह सकते हैं कि नहीं, ये सरकार का अख्तियार तो होता नहीं है, ये अधिकार तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला लिया तो जज को हटा दिया गया। ये अब छोटी सी बात है, माइनर डिटेल है कि पिछले 13 साल में ये जज 16 बार इनका तबादला हो चुका है। और इनकी जगह लेने अब कौन जज आ रहे हैं सीजेएम बनकर संभल के? वही जज जिन्होंने संभल की मस्जिद में सर्वेक्षण का आदेश दिया था। 1.5 घंटे की सुनवाई में ही सुनवाई शुरू हुई और आदेश दे दिया गया, और देर शाम वो सर्वेक्षण शुरू हो गया। फिर 4 दिन बाद फिर सर्वेक्षण हुआ तो हिंसा भड़क गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, यानी कि यह आदेश सही नहीं था। उसी जज को इनाम मिल गया। तो तबादला तो अगर आपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया, या भ्रष्टाचार किया, या बहुत लंबा समय हो गया है, या रूटीन ट्रांसफर, तभी होता है ना तबादला। यहां तबादला ऐसे हो जाता है। और नोएडा जहां मैं बैठा हूं, यहां एक इंजीनियर, और उस पर मैंने शो किया था, 2 घंटे तक चिल्लाता रहता है। नोएडा पुलिस, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड वहां मूक दर्शक बने खड़े रहते हैं, पानी में कूदने का साहस नहीं जुटा पाते। ये आपदा प्रबंधन का मामला था ना। आपदा प्रबंधन किसकी जिम्मेदारी है? नोएडा में सीईओ का तो तबादला हो गया, हटा दिए गए, लेकिन नोएडा की डीएम वहीं मौजूद हैं। 4 दिन बाद दिखी मौत के भी, और सवाल पूछने लगे पत्रकार तो शीशा बंद कर लिया और निकल पड़ी। कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। एक जगह काम किया जा रहा है तो तबादला, एक जगह काम ना करने का इनाम, आप वहीं बने रहोगे। तभी तो मैंने कहा सरकार मेहरबान तो अधिकारी पहलवान। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की, जहां पर एक राजनीतिक बवाल मच गया है। और बवाल किस लिए मचा? क्योंकि संभल के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, यानी कि जिले के सबसे बड़े जज विभांशु सुधीर, इन्होंने पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल। वो पिछले साल नवंबर 2024 में मस्जिद का सर्वेक्षण हो रहा था, हिंसा भड़की थी, वहां पर 5 लोगों की मौत हो गई थी और
30 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी भी हुए थे, पुलिस भी जख्मी हुई थी। 12 एफआईआर हुई थी, 27 गिरफ्तारी, हिंसा में 400 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद का भी नाम था, नामजद एफआईआर थी, रासुका लगाया गया। लेकिन इस साल 9 जनवरी को सीजेएम विभांशु सुधीर ने संभल हिंसा पर एक बड़ा फैसला भी सुना दिया। उन्होंने एएसपी अनुज चौधरी, वो नाम ध्यान है ना, वो गदा उठाकर चलने वाले पुलिस अधिकारी संभल में, कि अरे जुम्मा तो 52 बार आता है साल में, होली एक बार आती है, तो घर से बाहर मत निकलो अगर दिक्कत है तो, अगर रंग लगने से इतनी परेशानी है अपने घर के अंदर बैठे रहो। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बेतुके बयान देने वाला यह पुलिस अधिकारी, एफआईआर के आदेश हुए। उस वक्त अनुज चौधरी सीओ था। एएसपी अनुज चौधरी समेत 20 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर का आदेश, और आरोप क्या था कि एक युवक को गोली मारी गई, गोली मारने का आरोप। वो इतना डर गया, उसके परिवार इतना खौफजदा था, संभल से उठाकर ले गए, सरकारी अस्पताल में भी इलाज नहीं कराया, मेरठ में छिपकर इलाज कराया। उसी शिकायत पर यह फैसला आया। तो संभल के एसएसपी ने क्या कहा, हम नहीं करेंगे एफआईआर, हम दर्ज ही नहीं करेंगे। सीधे सीधे अदालत के आदेश की मुखालफत कर दी गई कि नहीं करेंगे, हम तो हाई कोर्ट जाएंगे। ऐसा आपने होते देखा नहीं होगा, हाई कोर्ट जाएंगे। और फिर क्या होता है, 2 दिन पहले 20 तारीख को, 20 जनवरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर ऑर्डर आ जाते हैं विभांशु सुधीर के। अब यहां पर अकेले उनका ऑर्डर नहीं आया, 14 और जजेस, उनके तबादले कर दिए गए, दे वर ट्रांसफर्ड। तो आप कहेंगे फिर क्या हो गया, ये तो होते रहते हैं, रूटीन ट्रांसफर हो सकता है। पर राजनीति में टाइमिंग इज ऑफ एसेंस, क्या चीज किस वक्त हो रही है उसकी क्रोनोलॉजी भी समझने की जरूरत होती है। विभांशु सुधीर 2013 में सर्विस में आए और ये 2026 है, 13 साल में 16 बार ट्रांसफर हो चुका है। और 9 जनवरी को आदेश देते हैं और 20 को ट्रांसफर हो जाता है। इस आदेश को चुनौती देने का ऐलान कर देता है जिला प्रशासन, पुलिस महकमा की हाईकोर्ट जाएंगे, वही हाईकोर्ट ट्रांसफर कर देता है। सारी कड़ियां समझिए। पर सिलसिला यही नहीं थमता। विभांशु सुधीर की जगह कौन लेने आता है? सीजेएम बन के आदित्य सिंह, इन्हें सीजेएम बनाया जाता है। अब आदित्य सिंह कौन है? आदित्य सिंह वही शख्स हैं जिन्होंने 19 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद वर्सेस हरिहर मंदिर केस में अपना फैसला सुनाया। सुनवाई शुरू हुई थी, पहली सुनवाई 1.5 घंटे के अंदर कहा सर्वेक्षण कर दीजिए, करिए, और डीएम और एसपी की मौजूदगी में होगा। 6:30 बजे शुरू हुआ शाम को सर्वेक्षण, और 24 नवंबर को दोबारा जाना पड़ा सर्वेक्षण के लिए, और हालात बेकाबू हो गए, हिंसा भड़की, जिसमें मैंने आपको बताया 5 लोगों की मौत हो गई, 30 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। मैं फिर से ये बात दोहरा रहा हूं, हम पूरी जानकारी देते हैं, कभी आधी अधूरी जानकारी नहीं देंगे। उसी शख्स को सीजेएम बना दिया जाता है। मतलब इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस। और इसमें एक और बात, विभांशु सुधीर को सुल्तानपुर ट्रांसफर कर दिया जाता है और उन्हें बनाया जाता है एडिशनल सिविल जज, उन्हें वहां पर सिविल जज बना दिया जाता है, सिविल जज सीनियर डिवीजन।
अब सीजेएम और सिविल जज सीनियर डिवीजन स्केल सेम है, पर सुल्तानपुर में 2 जज और सीनियर हैं विभांशु सुधीर से, तो वो तीसरे नंबर के जज हो गए। संभल में वो जज नंबर 1 थे, सबसे बड़े जज। ये डिटेलिंग भी बहुत जरूरी हो जाती है। अब यहां तो तबादला हो गया, इस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के यूथ विंग, यानी कि कांग्रेस का जैसे एनएसयूआई है, इन्होंने मुरादाबाद में प्रदर्शन किया, आज लखनऊ में प्रदर्शन किया। जज के समर्थन में वकील भी उतरे, संभल के वकील भी, कि ये घोर नाइंसाफी की जा रही है एक जज के साथ। जो दुनिया को न्याय देता है उसी के साथ अन्याय हो रहा है। और अखिलेश यादव ने कहा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लें। संज्ञान किस बात का लिया जा रहा है? जिस जज के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, स्टे लगा दिया था सर्वेक्षण पर 29 नवंबर को, उसी जज को सीजेएम के तौर पर लाया जा रहा है अब संभल में। तो अखिलेश यादव क्या बोले, सुनिए। इसका सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा, हाई कोर्ट संज्ञान लेगा, देश के बुद्धिजीवी इसकी बात को संज्ञान में लेंगे। और सच्चाई थोड़ी ट्रांसफर होती है, सच्चाई को कैसे आप ट्रांसफर कर लोगे? अब अखिलेश यादव कह रहे हैं सच्चाई को कैसे ट्रांसफर कर दोगे आप, पर सच्चाई ट्रांसफर नहीं भी होती है। यहां सच्चाई ट्रांसफर कर दी गई, लेकिन जहां मैं बैठा हूं नोएडा, 16 और 17 जनवरी इसी महीने की दरमियानी रात युवराज मेहता नाम का 27 साल का वो इंजीनियर अपने घर जा रहा था 150 सेक्टर में। तीव्र मोड़ था, वहां पर बेसमेंट खुदी पड़ी थी, 2 साल हो गए थे, पानी इकट्ठा हो रहा था। एक ट्रक का भी एक्सीडेंट हुआ था, वहां जो हल्की फुल्की बैरिकेडिंग भी थी वो पहले ही टूटी हुई थी। कोहरा इतना घना कुछ दिखा नहीं, गाड़ी वहां पर घुस गई। गाड़ी से बाहर निकला युवराज मेहता, ये मैं तफसील आपको बता चुका हूं। चिल्लाया, अपने पिता को भी फोन किया और चिल्लाता रहा, बचा लो बचा लो बचा लो। व्यवस्था मूक दर्शक बनकर वहां खड़ी रही। 100 से ज्यादा लोग, नोएडा पुलिस, फायर ब्रिगेड, दमकल कर्मचारी, एसडीआरएफ के लोग नहीं बचा पाए। अब सीबीआई को भी जांच सौंपी जा रही है, एसआईटी का गठन हो गया है, बिल्डरों की गिरफ्तारी हो रही है। एक जूनियर अधिकारी को निष्कासित कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, सीईओ को हटा दिया गया, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को। पर आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट नाकाफी थे ना, वहां पर इंतजाम थे ही नहीं। एसडीआरएफ मूक दर्शक बन के बैठा रहा, वहां रस्सियां ही नहीं थी कि 70 फीट लंबी रस्सी चाहिए। पूरा प्रशासन, उसकी पोल खुल गई। और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी है नोएडा में, इस जनपद में, गौतम बुद्ध नगर में? डीएम की, मेधा रूपम की। 4 दिन तक डीएम दिखाई नहीं दी, पर किसी ने कोई जवाबदेही तय ही नहीं की। आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी डीएम की, मेधा रूपम की, कोई सवाल पूछने वाला नहीं। गाज गिरती है सीईओ पर, डीएम पर कुछ नहीं। एसआईआर की प्रक्रिया में भी 500 से ज्यादा यहां पर बीएलओज को या तो नोटिस थमा दिए गए या निष्कासित कर दिए गए। निष्कासित 230 से ज्यादा आंगनबाड़ी वर्कर्स, 30-32 हजार रुपए कमाने वाली, खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं, बीएलओ को बलि का बकरा बनाया गया। और क्या यह संयोग है भाई, एक वरिष्ठ आईएएस के बेटे बेटी भी आईएएस हो सकते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, पर क्या यह संयोग है कि मेधा रूपम के पिता इस वक्त देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ज्ञानेश कुमार? तो सरकार मेहरबानी, निगहबानी कर रही है क्या? दूसरे अधिकारी पर गाज गिर जाती है।
डीएम पर नहीं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, पुलिस पर उठाए सवाल, जज का इस्तीफा तत्काल। यह तत्काल सर्विस हो गई शुरू कि सवाल उठाओगे तो इस्तीफा हो जाएगा, तो तबादला हो जाएगा। और सरकार मेहरबान, अधिकारी पहलवान। और यहां आपको बता दूं, 2000 में सब इंस्पेक्टर के तौर पर अरुण चौधरी ने यूपी पुलिस ज्वाइन की थी और स्पोर्ट्स कोटा से आए थे। पहलवान को इन्वर्टेड कॉमा मैंने इसीलिए रखा भी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।